सबसे पहले तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे जिसके कारण से ऐसी पवित्र धरती पर और ऐसे बलिदानी गुरु को माथा टेकने का मेरा भी सौभाग्य मिला। मैं सोचता हूँ कि गुरु तेज बहादुर का जो बलिदान हुआ चांदनी चौक में, वो दुनिया को एक तरह से आश्चर्य में डालने वाला है। और केवल बात क्या थी, कश्मीर के पंडितों ने आकर के कहा था कि हमको या तो धर्म परिवर्तन करना है या हमें मृत्यु को स्वीकार करना है। अब ये आप ही रक्षा कर सकते हो। तो गुरुजी थोड़ा सोचने लगे उनकी बात पर। तब तो गुरु गोविंद सिंह 9 साल के थे। 9 साल के बच्चे ने कहा कि धर्म पर बलिदान होना तो सबसे पुण्य काम है, इससे कोई पुण्य काम हो नहीं सकता, और इसके लिए आपसे योग्य व्यक्ति और कौन होगा। तो एक तरह से पिता को भी धर्म की रक्षा के लिए एक छोटा सा बालक इस बात की प्रेरणा देता है। तो गुरु ने उसी समय तय करके और वो यहाँ से रवाना हुए। आज की तारीख पे ही रवाना हुए, वो भी 11 जुलाई थी। वो मतलब 1675 की जुलाई थी। तो उसके बाद जाकर के जिस प्रकार के उन्होंने दरबार के सामने जाके कहा, उन्होंने कहा हाँ, न तो हम डरते हैं न हम किसी को डराते हैं, लेकिन आपके इस डर के कारण से हम धर्म परिवर्तन करेंगे ये कभी संभव नहीं है। तो उनका चांदनी चौक में जो आजकल गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है, वहाँ मैं सोचता हूँ कि पहली बार आपने देखा होगा, दुनिया ने देखा होगा कि उनके साथी भी है ना, जिस तरह से बलिदान हुए वहाँ पर। हमने देखा कि एक को जो है ना खंभे पे बांध करके जो है ना मृत्यु हो, एक को कढ़ाई में गरम तेल में डालकर, और स्वयं गुरु तेज बहादुर का एक सर जो है ना वो एक तरह से काटा गया। और तो इतना जो बलिदान है, उस सर को लेकर एक बहादुर जेता जी है ना वहाँ से अपने सर पे रख करके यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ जो हुआ है, इसीलिए वो शीशगंज द्वार दरवाजे का भी यहाँ हमारे यहाँ बहुत सम्मान। तो वास्तव में गुरुओं की परंपरा ने जो कुछ किया, वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए हैं, उसके कारण से आप और हम जिंदे हैं। बाकी उस समय हमारा कहीं नामो निशान नहीं बचता। उन्होंने कम से कम हमारा नामो निशान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि आज और आप और मैं यहाँ जिंदे हैं। तो वास्तव में उस गुरु को एक तरह से आकर के मत्था टेकना अपना स्वयं का भाग्य। ये वही धर्म क्या कि थोड़े डाउन कर लो यार नीचे का। सबसे पहले तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे जिसके कारण से ऐसी पवित्र धरती पर और ऐसे बलिदानी गुरु को माथा टेकने का मेरा भी सौभाग्य मिला। जी, मैं सोचता हूँ कि गुरु तेज बहादुर का जो बलिदान हुआ चांदनी चौक में, वो दुनिया को एक तरह से आश्चर्य में डालने वाला है। और केवल बात क्या थी, कश्मीर के पंडितों ने आकर के कहा था कि हमको या तो धर्म परिवर्तन करना है या हमें मृत्यु को स्वीकार करना है। अब ये आप ही रक्षा कर सकते हो। तो गुरुजी थोड़ा सोचने लगे उनकी बात पर। तब तो गुरु गोविंद सिंह 9 साल के थे। 9 साल के बच्चे ने कहा कि धर्म पर बलिदान होना तो सबसे पुण्य काम है, इससे कोई पुण्य काम हो नहीं सकता, और इसके लिए आपसे योग्य व्यक्ति और कौन होगा। तो एक तरह से पिता को भी धर्म की रक्षा के लिए एक छोटा सा बालक इस बात की प्रेरणा देता है। तो गुरु ने उसी समय तय करके और वो यहाँ से रवाना हुए। आज की तारीख पे ही रवाना हुए, वो भी 11 जुलाई थी। वो मतलब 1675 की जुलाई थी। तो उसके बाद जाकर के जिस प्रकार के उन्होंने दरबार के सामने जाके कहा, उन्होंने कहा हाँ, न तो हम डरते हैं न हम किसी को डराते हैं, लेकिन आपके इस डर के कारण से हम धर्म परिवर्तन करेंगे ये कभी संभव नहीं है। तो उनका चांदनी चौक में जो आजकल गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है, वहाँ मैं सोचता हूँ कि पहली बार आपने देखा होगा, दुनिया ने देखा होगा कि उनके साथी भी है ना, जिस तरह से बलिदान हुए वहाँ पर। हमने देखा कि एक को जो है ना खंभे पे बांध करके जो है ना मृत्यु हो, एक को कढ़ाई में गरम तेल में डालकर, और स्वयं गुरु तेज बहादुर का एक सर जो है ना वो एक तरह से काटा गया। और तो इतना जो बलिदान है, उस सर को
लेकर एक बहादुर जेता जी है ना, वहाँ से अपने सर पे रख करके यहाँ तक पहुँचा और यहाँ जो हुआ है, इसीलिए उस शीशगंज द्वार दरवाजे का भी यहाँ हमारे यहाँ बहुत सम्मान। तो वास्तव में गुरुओं की परंपरा ने जो कुछ किया वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए हैं, उसके कारण से आप और हम जिंदे हैं। बाकी उस समय हमारा कहीं नामो निशान नहीं बचता। उन्होंने कम से कम हमारा नामो निशान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि आज और आप और मैं यहाँ जिंदे हैं। तो वास्तव में उस गुरु को एक तरह से आकर के मत्था टेकना अपना स्वयं का भाग्य है। वास्तव में जिन्होंने और विशेष कर गुरु गोविंद सिंह ने एक विशेष पहचान दी है ना, ये जो खालसा पंथ का निर्माण किया, ये धर्म की रक्षा के लिए हुआ। दुर्भाग्य यह है कि आज लोभ और लालच के कारण से कई लोग जो है ना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वो धर्म परिवर्तन में ड्रेस परिवर्तन नहीं है, नाम परिवर्तन नहीं है, पर अपनी श्रद्धा का परिवर्तन है। अगर व्यक्ति की श्रद्धा का परिवर्तन होगा तो कभी न कभी देश परिवर्तन भी स्वाभाविक उसमें से खड़ा हो जाएगा। तो इस चुनौती को किसी एक जगह की चुनौती नहीं मानना चाहिए, हम सब लोगों को मिल करके उसके खिलाफ वातावरण बनाना चाहिए। एक रिलीजियस इंटॉलरेंस जो देश का जो भी व्यक्ति इधर आता है वो माथा टेकता नहीं टेकता है। और आप लोग भी कहीं भी जाते हैं, जो भी अपने तीर्थ स्थान हैं, वहाँ जाकर के भगवान के वंदना करते ही नहीं करते हैं। तो ये देश एक था, कुछ लोगों ने इसको सीमित करने का, और जो महापुरुष होता है वो किसी जमीन का नहीं होता है, महापुरुष होता है वो सारे देश का होता है। जथेदार जी से अभी बातचीत हुई, कैसी मीटिंग रही, क्या बातचीत हुई? नहीं, मेरी कोई विशेष बात नहीं हुई। मैं तो केवल यहाँ की जो कुछ भी समस्या है और भविष्य में जो 30 नवंबर के दिन यहाँ एक बड़ा जो फंक्शन होगा, क्योंकि उनका बलिदान हुआ 26 नवंबर के दिन, और उसके बाद जो यहाँ उनका धड़ लेके आया, धड़ वहीं छूट गया, उसका यहाँ हुआ, तो एक बहुत बड़ा पर्व यहाँ मनाया जाता है और 350 वर्ष है। एक तस्वीर लेनी है बस आपको यहाँ सर। पंजाब के मौजूदा हालातों के बारे में आप क्या देखते हैं? जैसे गैंगस्टरवाद हो रहा है, देखो मैं मौजूदा हालातों के बारे में मैं सोचता हूँ कि इसके लिए हम सबको चिंता करनी पड़ेगी, किसी एक को चिंता करने से काम नहीं चलेगा। अगर चुनौती है तो हम सबको उसका मुकाबला करने के लिए अपना मन मस्तिष्क तैयार करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आज भी देश का जो भी व्यक्ति इधर आता है वो माथा टेकता नहीं टेकता है। और आप लोग भी कहीं भी जाते हैं, जो भी अपने तीर्थ स्थान हैं, वहाँ जाकर के भगवान के वंदना करते ही नहीं करते हैं। तो ये देश एक था, कुछ लोगों ने इसको सीमित करने का, और जो महापुरुष होता है वो किसी जमीन का नहीं होता है, महापुरुष होता है वो सारे देश का। धर्म परिवर्तन छोटे छोटे लालच की वजह से हो रहा है। निश्चित रूप से ये हम सबके लिए चुनौती है। ये वास्तव में जिन्होंने और विशेष कर गुरु गोविंद सिंह ने एक विशेष पहचान दी है ना, ये जो खालसा पंथ का निर्माण किया, ये धर्म की रक्षा के लिए हुआ। दुर्भाग्य यह है कि आज लोभ और लालच के कारण से कई लोग जो है ना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वो धर्म परिवर्तन में ड्रेस परिवर्तन नहीं है, नाम परिवर्तन नहीं है, पर अपनी श्रद्धा का परिवर्तन है। अगर व्यक्ति की श्रद्धा का परिवर्तन होगा तो कभी न कभी देश परिवर्तन भी स्वाभाविक उसमें से खड़ा हो जाएगा। तो इस चुनौती को किसी एक जगह की चुनौती नहीं मानना चाहिए, हम सब लोगों को मिल करके उसके खिलाफ वातावरण बनाना चाहिए। मेरी कोई विशेष बात नहीं हुई। मैं तो केवल यहाँ की जो कुछ भी समस्या है और भविष्य में जो 30 नवंबर के दिन यहाँ एक बड़ा जो फंक्शन होगा, क्योंकि उनका बलिदान हुआ 26 नवंबर के दिन, और उसके बाद जो यहाँ उनका धड़ लेके आया, धड़ वहीं छूट गया, उसका यहाँ हुआ, तो एक बहुत बड़ा पर्व यहाँ मनाया जाता है और 350 वर्ष है। गुरु के मेहर गुरुद्वारा भोरा साहब तो आरंभ हुआ नगर कीर्तन आज के दिन 11 जुलाई 1675 ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਥੋਂ ਚਾਲੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ का दल आगरा जाके ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣੀ, क्योंकि ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। गुरु के महापुरुष डेराबस्सी तो पहुंचे हुए हम गिरफ्तारी देती, इस कर नगर कीर्तन गुरु के